क्या था भैया, बताओ ज्ञानी जी? करने में सावधानी और होने में प्रसन्नता। करने में सावधानी और होने में प्रसन्नता। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है प्रकृति में, जो कुछ भी हो रहा है उसमें हम टांग नहीं अड़ा सकते। अगर टांग अड़ाएंगे तो टूट जाएगी, क्योंकि प्रकृति से ऊंचे हम नहीं हैं। प्रकृति से ऊंचे हम नहीं हैं। प्रकृति अर्थात परमात्मा। प्रकृति क्या है? परमात्मा का शक्ति। प्रकृति में कौन व्याप्त है? परमात्मा व्याप्त है। प्रकृति में कौन व्याप्त है? परमात्मा व्याप्त है। तो प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमें प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि वो हो रहा है उसको हम कहीं भी थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं कर पाएंगे। हमारी उससे बाहर है। अभी भूकंप आया, हम नहीं रोक पाए। नहीं। प्रलय होगी, हम नहीं रोक पाएंगे। सूरज निकलना हम नहीं रोक पाएंगे। अस्त होना नहीं रोक पाएंगे। आंधी आएंगे, उनको हम नहीं रोक पाएंगे। क्यों रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। प्रकृति में जो हो रहा है वो तो होएगा ही, उसको हम नहीं रोक पाएंगे। जो हो रहा है होने में प्रसन्नता, उसके अलावा हम रोना नहीं हमें। जो हो रहा है उसमें प्रसन्नता है, लेकिन करने में सावधानी। जो कुछ हम करें उसमें सावधान होके करें। क्यों? इसलिए क्योंकि हमें ही उन कर्मों का फल हमें ही भोगना, दूसरा नहीं कोई भोगने आएगा। इसलिए कर्म में सावधानी होती। प्रारब्ध कैसे बनता है? हमारे कर्मों से ही बनता है। प्रारब्ध कैसे बनता है? हमारे अपने निजी कर्मों से बनता है। अब हम जरा थोड़ा सा गंभीर विषय की ओर आते हैं। जब आपने टेप दिया तो थोड़ा सा विषय, अंतःकरण जिसे बोलते हैं, हम कह चुके हैं ये भी, लेकिन थोड़ा सा और विस्तार से। अंतःकरण, बाह्यकरण, अंतःकरण। बाह्यकरण कौन से? जो हम सब दिखाई दे रहा है, हाथ पैर नाक कान 10 इंद्रियां जो है बाह्यकरण है। अंतःकरण दिखाई नहीं देते, सूक्ष्म है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण है, अंदर है। इनका अनुभव होता है लेकिन ये दिखाई नहीं देते। मन बुद्धि चित्त और अहंकार। सोइएगा नहीं, सब छूट जाएगा। अहंकार ये अंतःकरण है, ये दिखाई नहीं देते। ये बाह्यकरण सब दिखाई देते हैं। अंतःकरण बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब ये देह छूटती है तो बाह्यकरण तो बाहर रह जाते हैं। बाह्यकरण तो बाहर यहीं रह जाते हैं, छूट जाते हैं, लेकिन अंतःकरण जो है वो जीवात्मा के साथ, उनके साथ ही चला जाता है। ध्यान सुनिए जरा थोड़ा सा। बाह्यकरण तो बाहर छूट जाते हैं, हाथ पांव नाक कान मुंह सब ये सब बाहर ही छूट जाते हैं, लेकिन अंतःकरण जो होता है वो जीवात्मा के साथ ही चला जाता है। अर्थात मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जीवात्मा जब जीव छोड़ता है शरीर को, जीवात्मा तब उसके साथ जाते हैं। और जो भी कर्म हम कर रहे हैं, जो भी कर्म हम जो लगातार अपनी जिंदगी में जो भी जितने भी कर्म कर रहे हैं, ये कर्माणु, जिसे परमाणु सुना होगा आपने, परमाणु, वैसे कर्माणु, कर्मों के अणु अंतःकरण में चिपक जाते हैं। कर्मों के अणु, कर्माणु जिसे बोलते हैं, अंतःकरण में चिपके रहते हैं। जितने भी कर्म करते हैं उनके अणु सूक्ष्म रूप से अंतःकरण में घुल मिल जाते हैं, चिपक जाते हैं। जब शरीर छूटता है तो बाह्यकरण तो ये रह जाते हैं,
अंतःकरण जो होता है वो जीवात्मा के साथ में कर्माण लिए भय निकल जाता और वही अगला जन्म निर्धारित करता है। हम कह चुके हैं इस बात को, फिर हम दोहराए इस बात। वही अगला जन्म निर्धारण करता है कि हमें किस देश में, किस काल में, किन परिस्थितियों में, किस ग्रह दिशा में, किस परिवार में, किन माता पिता के यहां जन्म लेना है। ये कर्माण ही निश्चित करते हैं और कोई निश्चित नहीं करता। फिर समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो ये हम कर्म कर रहे हैं इसका हम प्रमाण आपको देंगे, प्रमाण देंगे आपको। ऐसी बात नहीं है कि हम ऐसे हवा में उड़ा रहे हैं। जितने भी हम कर्म कर रहे हैं वो उनका एक चित्र बन रहा है, वो गुप्त है, उसको कहते हैं चित्रगुप्त। जो कुछ कर्म करते हैं उसका एक चित्र बनता है, ग्राफ बनता है। जैसे ग्राफ आप जानते हैं, ग्राफ बहुत सी बातों को जरा ग्राफ के माध्यम से हम शॉर्टहैंड जिसे बोलते हैं, शॉर्टहैंड समझते हैं। एक बड़ी भारी लाइन लिखी होती इबारत, उसको जरा से में कह देना शॉर्टहैंड बोलते हैं। हमारे यहाँ चित्रगुप्त चित्र बनता है। जितने कर्म कर रहे हैं उनका एक छोटा सा बहुत महीन चित्र बनता है, जैसे आजकल उसमें होता है कंप्यूटर में सब भरा जाता है। हाँ, वो सब बटन दबा दो सब सामने आ जाता है। वैसे ही चित्रगुप्त होता है। ये चित्रगुप्त होते हैं, दिखाई नहीं देते हम लोगों को। इसीलिए हमारे यहाँ एक चित्रगुप्त देवता की कल्पना की गई। चित्रगुप्त गुप्त होते हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन वो सारे कर्मों के जो कर्माणु हैं वो सब गुप्त रूप से हमारे अंतःकरण में चिपके रहते हैं और वही निर्धारित करते हैं कि हमारा अगला जन्म किस योनि में होगा, किस देश में होगा, किन परिस्थितियों में होगा, किस परिवार में होगा, कौन से ग्रह दशा होंगे उसमें। ठीक है भैया, इसका क्या प्रमाण है? आप हमसे प्रमाण जानना चाहोगे, ठीक है? आपसे क्या प्रमाण है इसका? भाई देखो, एक बात हम बार बार कहते हैं कि हमने तो नहीं मांगा था हमें फलानी ऐसी माँ दो, ऐसा बाप दो। मांगा था कभी? हमने कभी नहीं मांगा कि हमें ऐसी माता दो, ऐसा पिता दो। ये माता पिता हमें कहां से मिल गए? हमें दूसरे क्यों नहीं मिल गए? यही माता पिता क्यों मिल गए? हमें यही परिवार क्यों मिल गया? इसका है कुछ जवाब पास? बहुत से, एक दो उदाहरण नहीं, बहुत से उदाहरण, एक दो उदाहरण नहीं है, बहुत से उदाहरण है। अभी हम एक पढ़ रहे थे, उसमें आप समय सुनाया भी होगा कि गुरु नानक कहीं जा रहे थे। मैं सुना था एक बार आपको, गुरु नानक जी कहीं जा रहे थे एक बार अपने शिष्यों के साथ में, तो एक जगह देखा कि एक बकरा एक बोरे में कुछ रखा था, उसको उसने मुंह डाल दिया, वो खाया, उठाया, वो खाने लगा। एक सामने एक आदमी बैठा था, उसने उसको मारना शुरू कर दिया बकरे को और भगा दिया। जो मुंह से जो था उसको भी छीन लिया, जो मुंह में भरा था उसको मारा, उसको भी छीन लिया। गुरु नानक जी सब देख रहे थे, आगे बढ़े, बहुत हंसे। शिष्यों ने पूछा, आप तो हंस रहे हैं, बकरा मारा गया, आप हंस रहे हो? उन्होंने कहा, भाई हंसे क्यों ना, ये जो लड़का है पिछले जन्म में ये बकरा इसका बाप था, बकरा इसका बाप था।
इसी बरामदे में ये बैठता जहां इसका लड़का बैठा हुआ है। इसने बहुत से ऐसे अनेक कर्म किए। कोई नाराज न होइएगा, कहानी इसलिए बता रहे हैं, यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, कोई उसका बुरा न मानिएगा, जो है वो बता रहे हैं। उसने कुछ ऐसे कर्म किए कि बकरे की योनि मिली, और चूंकि इस लगाव इस घर से था तो यौन तो बकरे की मिल गई, लेकिन कुछ कर्म वैसे थे कि लौट घूम के फिर यही इसी घर में आना पड़ा। इस बकरे को चूंकि पूर्व जन्म की याद है, पूर्व जन्म की बात कुछ अभी समझ में इसकी है, इसलिए लगातार यहीं बैठा रहता है ये, और सोचता है लाओ खाएं, लेकिन लड़का इसको खाने नहीं देता। अपनी ही चीज अपना लड़का इसको चूंकि जानता ही नहीं। कुटिल कर्म ले जाए कहा, वो गोस्वामी ने लिखा। चूंकि जब इसका देहांत हुआ तब इसकी वृत्तियां घर के प्रति बहुत जबरदस्त थी, इसलिए, लेकिन कर्म कुछ ऐसे थे जो कि मनुष्य योनि नहीं मिल पाई। वृत्तियां इसकी घर की मतलब इस घर से संलग्न थी। मोह कह लीजिए, संलग्नता कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। इसके यौन कर्मों के हिसाब से यौन तो बकरे की मिल गई, लेकिन जो मरते समय जो उसकी वृत्तियां थी उसके अनुसार वातावरण उसको यही मिल गया। अब वो तो जानता है, उसकी चूंकि आदत पड़ी है इस बरामदे में बैठने की, इसलिए यही बैठा रहता है। अब चूंकि बकरा है तो कुछ खाए, कुछ तो कुछ खाएगा जरूर। खा रहा है, जिस लड़के को पाला पोसा वही लड़का इसको मार रहा है, खाने नहीं दे रहा। उस लड़के को ज्ञान ही नहीं। ये तो गुरु नानक की बात हो गई। आज की बात देख लीजिए, आज की बात देख लीजिए। एक ही जगह एक ही परिवार में दो बालक होते हैं, एक ही वातावरण में पलते हैं, एक ही समस्याओं में रहते हैं, लेकिन होता क्या है, हमने देखा हुआ है कि एक भाई ठेला घसीट रहा है और एक भाई बैठा हुआ जज पर जजमेंट दे रहा है। ये कही भाई, दो भाई, सगे दो भाई। हम उदाहरण आपको दे सकते हैं, हमारे यहाँ एक मोहल्ले में बताओ आप। एक भाई ठेला घसीट रहा है, दूसरा भाई जजमेंट दे रहा है, जज हो गया है बैठा हुआ। क्यों? जब एक ही वातावरण में मिला, एक ही चीज सब मिली, माँ बाप एक ही मिले, तो क्यों ऐसा हो गया? एक और, एक नहीं अनेक उदाहरण है, एक नहीं अनेक उदाहरण। हमने कई बताया कि ऋणानुबंध होता है, ऋण का अनुबंध होता है। ऋण माने कर्जा, ऋणानुबंध होता है। जितने संबंध हमारे पास हैं सब ऋणानुबंध के संबंध है। कोई ऋण चुकाने आता है, कोई ऋण चढ़ाने आता है। कोई ऋण चुकाने आता है, कोई ऋण चढ़ाने आता है। बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं अपने कि अनावश्यक रूप से सब कुछ ठीक है, लेकिन वो अब ऋण तो नहीं उतार चुकाना है, ऋण तो लेना, जितना दे चुके हैं वो अपना दे रहे हैं, ले रहे हैं। जब ऋण खत्म हो जाएगा तो अपना चल देंगे, जब ऋण खत्म हो जाएगा तो अपना चल देंगे, वो बिस्तर बांध कर जाओ, खत्म हो गया। तो क्या है, आप आंख पसार करके अपने आसपास देखिए, माँ बाप भी भोग रहे हैं। हमारे पास एक वो कबरी निहार थी चौक की, हमको बहुत ही अच्छा याद है। कबरीन थी बहुत मोटी, जहाँ चौक में बैठती थी। उसका बच्चा हमने देखा, 3-4 साल रहा होगा, और 3-4 साल से सेवा कर रही थी। ना वो देख सकता था, ना हाथ पैर हिला सकता था, हाथ पैर टेढ़े थे। यही कबरी नहीं चौक की।
और न बोल सकता था। बच्चा था एक 3-4 साल का, वो हमें पास लेके आई, कहने भाई डॉक्टर वहां तो देखा, वहां मेडिकल जी, वहां सब जवाब मिल गया, अगर आप कुछ कर सको तो करो। नहीं समझे? आई थी हमारे पास लेकर के। अब उन्हें अंधा भी था, बहरा भी था, हाथ पैर सब टेढ़े हो गए थे, और वो चूंकि वो पड़ा रहता इसलिए वो घाव सब हो गए थे तमाम इधर उधर। वो भी झेल रही थी। कौन? माँ, उसकी माँ और बाप दोनों झेल रहे थे। माँ तो ज्यादा झेल रही थी, और बच्चा तो जो अपने कर्मों के साथ झेल रहा था, झेल ही रहा था। उसी परिवार में जाके जन्म हुआ जहाँ दोनों का ऋण उतारना था। कर्माणु हमने जो बात चलाई आपको, कर्म वही ले जाते हैं जहाँ उसका अनुबंध होता है, ऋण का उतारना है। माँ ने कुछ ऐसे कर्म किए कि तुमको ऐसे ही देंगे जो कि तुमको तुमसे हमसे सेवा लेनी पड़ेगी। वही जाके तो नियम, प्रकृति का नियम, पुरुष का नियम, कैसा नियम कहाँ है? गहना कर्मों गति, कर्मों की गति बहुत ही है। तो हम आपसे ये कह रहे थे कि जो होता है उसमें, जो हो रहा है, जो हो रहा है उसमें प्रसन्नता, उसमें टांग मत अड़ाओ, लेकिन करने में सावधानी, क्योंकि जो जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये एक तथ्य है, सत्य है, इससे कोई हट नहीं सकता। जैसा करोगे वैसा। तो करने में बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जितने कर्माणु हैं जिसे हमारे अंतःकरण में चिपकेंगे, वो वही आगे ले जाकर के हमारे आगे जो आने वाली जिंदगी है, आगे आने वाला जो जन्म है, आगे आने वाला जो जीवन है, वो कितना होगा, कैसा होगा, किसके यहाँ होगा, कब होगा, ये हम स्वयं निर्धारित कर रहे हैं। हमको मालूम नहीं हो रहा है, लेकिन हम स्वयं बना रहे हैं। ठीक है ना भैया? हम स्वयं बना रहे हैं, दूसरा नहीं कोई बनाएगा। और यही प्रारब्ध बन जाता है आगे जाकर, यही प्रारब्ध बनता है, दूसरा कोई प्रारब्ध थोड़े। हम अपने, जैसे कहते हैं हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता, लोग कहते हैं, सही कहते हैं कि हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं, लेकिन इस बार नहीं, अगले बार वाले जन्म में। इतना फर्क पड़ जाता है। जो लोग पीठ ठोकते हैं ना अपनी, जो लोग अपनी पीठ ठोकते हैं कि देखो हमने ये कर दिया, लोग, बहुत लोगों ने पीठ ठोकते हैं कि देखो हमने अपने लोगों को पढ़ा के एक जज बना है, ये बना है, एक वो बना है, एक वो बना दिया। पीठ ठोक लेते अपनी, पीठ ठोकते कि अगर हम ना होते तो तुम भीख मांगते। पीठ ठोकते हैं लोग कि हमने तुमको ऐसा किया, हम ना होते तुम भीख मांगते। पीठ ठोका करो अपनी, अपनी पीठ ठोका करो। बड़ाई अपने मुंह से अपनी किया करो। हर आदमी इतना भाग लेके आता है, तुम क्या, तुमने किया, तुमसे करवा लिया गया, तुम क्या करते हो? एक कहावत है कि ना कोई काहू को देत है, ना कोई काहू से लेत, और जाकी जापे लगत है मार पनहियन लेत। लोग अपनी बेमतलब पीठ ठोकते हैं कि हमने इतना मेहनत किया कि देखो 4-4 कोठियां और 10-10 कारें खड़ी कर ली। ये नहीं सोचते कि हम करके आए सो हमको मिल रहा है, लेकिन आगे अब क्या होगा वो नहीं जानते। ये 10 कारें, दो ये 3-4 कोठियां जो खड़ी हुई हैं, ये किसका फल है? ये कहीं पिछले जन्म को जो तुमने दिया है, जो कुछ किया है, उसका फल है। अब आगे करो, अब आगे देखें क्या होता है। ठीक है ना? आप बात में समझ रहे? ठीक, जो कहते हैं ना कि भाई हमने किया है, अपनी पीठ ठोकते हैं। तो किया क्या तुमने? ठीक है तुमने किया है, लेकिन इस जन्म में तुम्हारा कुछ नहीं है। तुमने सिर्फ मात्र पुरुषार्थ किया है, बाकी सब प्रारब्ध का है। तुमने मात्र पुरुषार्थ किया है। कभी कभी हमने ये भी देखा हुआ है, भैया बुरा न मानना, कभी कभी तो हमने ये भी देखा हुआ, आपने भी अनुभव किया हुआ कि पुरुषार्थ, प्रारब्ध पुरुषार्थ करा लेता, प्रारब्ध पुरुषार्थ करा लेता है। आप नहीं करना चाहते तो तब भी वो कराएगा, अगर है प्रारब्ध में तो। हमारे यहाँ हम सो जाते हैं, हम नहीं चाहते कि अब हम बैठे, लेकिन कुंडी खटका करके आता, हमको पैसा दे जाता।
हम नहीं चाहते, थक गए अब सोना चाहते हैं, लेकिन आता है कुंडी खटरा के देता और लेना तुम, हम क्या करें? हमें प्रार्थ मिलता है, जता है तो मिलेगा, आगे नहीं मिलेगा। क्यों भाई? प्रारब्ध जो है कभी कभी पुरुषार्थ को करवा लेता है अपने हाथ से। हम नहीं जाना चाहते कहीं, लेकिन वो ले जाता है। चलो, हमारी इच्छा नहीं, लेकिन चलो चलो पुरुषार्थ करो, ये भी प्रारब्ध करा लेता है। लेकिन तो ये नहीं समझता, अपनी पीठ में ठोकना चाहिए कि हमने इतना कर लिया है। ये तो अहम जागृत होता है, और यही अहम भगवान को, अहम जो है शिव भगवान का भोजन है। जहां अहम आया तहां समझ लो वो गया, गिरा, काम से गया। इसीलिए कहा गया कि ठीक है, जो कुछ किया सब करने में सावधानी और होने में प्रसन्नता। अब आप समझे, हमारा कहने का मतलब ये कि करने में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो कुछ करोगे वैसे ही भरोगे, इस जन्म में भी और आगे वाले जो आगे आने वाला जन्म है उसमें भी वही काम, वही क्रिया, वही क्या नाम फार्मूला लागू होता है। तो अब हम फिर वहीं से उठाते जहां पिछली बार छोड़ा था। ये तो हम बाकी कह गए। हम ये कह रहे थे आपसे कि आपने या हमने कभी ये सोचा है कि हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं? ये हमको जो जीवन, मनुष्य जीवन जो मिली हुई है, ये क्यों मिली हुई? कभी सोचा? कभी नहीं सोचा। क्यों भाई? कभी नहीं सोचा। हमने सोचा मिल गई, हमने सोचा मनुष्य योनि मिल गई, और जिन्होंने सोचा उसका उपयोग किया, जिन्होंने नहीं सोचा उसका दुरुपयोग किया, और जिन्होंने सोचा उसका सदुपयोग किया। जिन्होंने ये सोचा कि हमको मनुष्य योनि क्यों मिली, कोई ऐसा मकसद होगा तभी तो मनुष्य योनि मिली। हमने कुछ कर्म पिछले किए होंगे प्राप्त, तभी तो मनुष्य योनि मिली। तो किस लिए मिली? क्या भोग भोगने के लिए मिली हुई है? भोग भोगना तो पशु योनि भी कर, पशु पक्षी वही सब बारे भोग उनको भी है। वो सारे सब जो भोग, नहीं होता ऐसा, उनकी दोष नहीं होता ऐसा। हमको ये मनुष्य मिल गई है तो किसी कर्मों के वशीभूत होकर के तो हमको ये मनुष्य मिली है, तो इसका हम क्या करें? क्या हम इसको यूं ही गवा दें? पशुवत जैसे पशु जीवन व्यतीत करता है वैसे हम अपने जीवन व्यतीत करें, या कुछ हमको और कुछ इससे स्पेशल कुछ अधिक करना है इससे? भाई देखो, आप बच्चों को स्कूल भेजते हो, काहे के लिए भेजते हो? पढ़ने के लिए भेजते हो। अगर बजाय पढ़ने का आवारागर्दी करने लगे तो आपका मकसद क्या हुआ स्कूल जाने? कोई मकसद नहीं। उसका स्कूल जाने का मकसद ये होता है कि वो वहां जाके पढ़े लिखे। हम यहाँ सत्संग इसलिए आते हैं, यहाँ अच्छी अच्छी बातें, हम इसलिए किस लिए यहाँ आए? अच्छी अच्छी बातें सीखने, आपस में वार्तालाप करें, सोचे विचारें, बैठे, इसीलिए आए ना, न कि कुसंग करने के लिए। अगर कुसंग करेंगे तो यह हमारा आना बेकार हो गया। ठीक इसी तरह से हम यहाँ आए हैं, इस संसार में आए हैं, इस मृत्यु लोक में आए हैं, काहे के लिए आए? मनुष्य जीवन मिली है, काहे के लिए मिली? इसलिए मिली है, इसको हम सार्थक करें। इसका कोई अर्थ है इस मतलब जन्म मिलने का, इस मनुष्य तन? क्योंकि आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो जीवन है, यह मनुष्य का ही जीवन है। बड़े, इसलिए गोस्वामी बड़े भाग मानुष तन पावा। देव दुर्लभ योनि है ये, देव दुर्लभ, क्योंकि देव योनि जो होती है वो भोग योनि है। देव योनि भोग योनि है। उनके पास अपना निजी कर्म कोई नहीं, जो कर्म उनके लिए वही कर सकते हैं, दूसरा कर्म नहीं कर पाएंगे देवता।
देवताओं के लिए जो कर्म फिट है वही कर्म करेंगे, दूसरा कर्म। सूरज देवता है, उसका क्या काम है? रोशनी देना, वही कर्म करे, दूसरा कर्म नहीं कर पाएगा। चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, वो शीतलता ही प्रदान करता, दूसरा काम नहीं कर पाएगा। वरुण देवता जल के देवता, जल ही देगा, दूसरा काम उसका देना ही देना काम है। देवता है, देवता माने देने वाला, जो देता वो देवता। जिस देवता का जो काम वही काम करेगा, दूसरा काम वो नहीं, अपने मन से कुछ दूसरा काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो भोग योनि, भोग रहा है। कोई भी देवता, पशु पक्षी की योनियां है, वो भी जो काम उनके लिए वही करेंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे। वही भाषा बोलेंगे, वही उनका, वही आहार निद्रा भय जो कुछ है वो सब उनके पास वही है, वही, दूसरा काम वो नहीं कर सकते। जो जिस योनि में वही काम करेगा। लेकिन मनुष्य एक ऐसा योनि है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, मनुष्य एक ऐसा जीव है कि जो नहीं, जो अपने कर्मों से देवता भी है, अपने कर्मों से पशु भी है, दोनों है। अपने कर्मों से वो देवता भी है और अपने कर्मों से वो पशु भी। ऐसी मनुष्य चाहे तो अपने कर्मों से वो राक्षस बन जाए, पशु बन जाए, पशु से भी गिर जाए, और चाहे अपने कर्मों से वो देवताओं से भी ऊपर उठ जाए। इसलिए मनुष्य जीवन बहुत महत्वपूर्ण। ये भोग भोगने के लिए नहीं मिला है जीवन। हम लोग जो बिता रहे हैं जीवन, हम लोग जो जीवन बिता रहे हैं, ये भोग भोगने वाला जीवन बिता रहे हैं। हमको मिला हुआ है सुधारने के लिए। जो अब तक गलतियां हमने कर रखी है ना, अनेक योनियों में भोग भोगते चले आ रहे हैं, वही भोग भोगते चले आ रहे हैं। विषय इंद्रिया भोग, विषय इंद्रिया भोग, यही करते चले आ रहे हैं तमाम योनियों में। अब ये योनि मिली है कि सुधारो उस भूल को। ये भोग भोगने के लिए नहीं मिला हुआ जीवन। ये जीवन इसलिए मिला हुआ है कि जो पीछे गलतियां होंगे इनको सुधारो। जो भोग भोगते चले आ रहे हैं उनको समझो कि भोग में हमें क्या मिला। भोग में अनेक प्रकार की योनियां मिली है, फिर जन्मो फिर मरो, फिर जन्मो फिर मरो। अब ये जीवन मिल गया है कि कम से कम अब सुधरो। देखो भाई, एक बात, एक सूत्र याद रखो कि आप अपना उद्धार स्वयं करो, कोई दूसरा उद्धार करने नहीं आएगा। हमको अपना उद्धार स्वयं अपने कर्मों से करना है। भगवान ने हमको बुद्धि दे दी है, विचार दे दिया है, विवेक दे दिया है, और सब कहीं नहीं। और किसी योनि में विचार बुद्धि विवेक नहीं दिया है, सिर्फ मनुष्य को दे दिया है। स्वतंत्र हो, कर्म करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र कर दिया है। विचार दे दिया, बुद्धि दे दी, बल बुद्धि विद्या देहु मयो क्लेश विकार। बल दिया, बुद्धि दी, विद्या दी, स्वतंत्र कर दिया है हमको। चाहे तो गड्ढे में गिरो, चाहे ऊपर शिखर पर चले जाओ।